नमरूद कौन था? क्या वो खुद को खुदा समझता था जिसे अल्लाह ने एक छोटे से मच्छर के जरिए हलाक कर दिया? दुनिया में कई ताकतवर बादशाह गुजरे हैं जिन्होंने गरूर और तकब्बुर में खुदाई के दावे किए, लेकिन अल्लाह ताला ने उनका अंजाम निशाने इबरत बना दिया। आज हम आपको एक ऐसे ही जालिम बादशाह का किस्सा सुनाने जा रहे हैं जिसने खुद को खुदा समझा, लेकिन अल्लाह ने उसे एक छोटे से मच्छर के जरिए हलाक कर दिया। मुकम्मल कहानी सुनने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें ताकि आने वाले नए नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द वसूल हो सके। ये किस्सा आज से हजारों साल पहले बाबल यानी मौजूदा इराक के एक बादशाह नमरूद का है। नमरूद को अल्लाह ने हुकूमत और सल्तनत दी थी, लेकिन वो तकब्बुर में आ गया और खुद को खुदा कहलवाने लगा। वो लोगों को कहता कि वो जिंदगी और मौत का मालिक है, कोई उसकी हुकूमत के खिलाफ बात नहीं कर सकता था। लेकिन अल्लाह ताला ने उस वक्त एक ऐसे अजीम पैगंबर को भेजा जो तौहीद यानी अल्लाह की वहदानियत की दावत दे रहे थे। वो पैगंबर थे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने नमरूद से कहा कि मेरा रब वो है जो जिंदगी और मौत देता है। नमरूद ने गरूर से जवाब दिया, मैं भी जिंदगी और मौत देता हूँ। फिर नमरूद ने दो कैदी बुलाए, एक को आजाद कर दिया और दूसरे को कत्ल करवा दिया और कहा, देखो मैंने भी जिंदगी और मौत दी। तब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरा रब सूरज को मशरिक से निकालता है, अगर तू खुदा है तो उसे मगरिब से निकाल कर दिखा। ये सुनकर नमरूद लाजवाब हो गया और खामोश हो गया, क्योंकि वो जानता था कि वो ऐसा नहीं कर सकता था। इसी बात को कुरान मजीद में अल्लाह ताला कुछ इस तरह से इरशाद फरमाता है, क्या तुमने इस शख्स यानी नमरूद को नहीं देखा जिसे अल्लाह ने हुकूमत दी थी जब उसने इब्राहिम अलैहिस्सलाम से उनके रब के बारे में झगड़ा किया? जब इब्राहिम ने कहा, मेरा रब वो है जो जिंदा करता है और मारता है, तो वो बोला, मैं भी जिंदा करता हूँ और मारता हूँ। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, बेशक अल्लाह सूरज को मशरिक से निकालता है तो उसे मगरिब से ला। बस वो काफिर हैरान और लाजवाब रह गया। नमरूद की सरकशी और तकब्बुर पर अल्लाह ने उसे सजा देने का फैसला किया। अल्लाह ताला ने एक बहुत ही मामूली मखलूक भेजी। वो मामूली मखलूक क्या थी? वो एक मामूली मखलूक थी मच्छर। वो मच्छर नमरूद की नाक में घुस गया और उसके दिमाग में जा पहुंचा। वो रात दिन तकलीफ में मुब्तला रहने लगा। उसका सर मुसलसल दर्द से फटता था। वो अपने खादिमों से कहता कि मेरे सर पर ज़रबे मारो ताकि मुझे आराम आए। वो अपना सर दीवारों से टकराता था। ये अज़ियत कई दिनों तक जारी रही, यहाँ तक कि वो दर्द और तकलीफ में हलाक हो गया। यूं एक जालिम बादशाह जिसने खुदाई का दावा किया था, एक छोटे से मच्छर के जरिए तबाह बर्बाद कर दिया गया। इस वाक़ये से हमें बहुत से सबक मिलते हैं। गरूर और तकब्बुर का अंजाम हमेशा बुरा होता है। दुनिया की ताकत अल्लाह के मुकाबले में कुछ भी नहीं और अल्लाह की हिकमत के सामने सबसे बड़ा बादशाह भी कुछ नहीं कर सकता। हमें हमेशा अल्लाह की वहदानियत को मानना चाहिए और उस पर ईमान रखना चाहिए। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है, बेशक अल्लाह किसी चीज से गाफिल नहीं, न जमीन में और न आसमान में। मेरी अल्लाह सुब्हाना व तआला से दुआ है कि हमें गरूर और तकब्बुर से बचा और हमें अपनी कुदरत का सही अदराक अता फरमा और हमें हमेशा तौहीद पर कायम रख। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा और हमारे इस्लामी वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा फिद दुनिया वल आखिरा।